गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कृत व्याकरण एवं रचना पाठ्य पुस्तक सहित कक्षा 8, इसका हम चैप्टर नंबर 3 आज स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमारा ग्रामर पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर जो था वो हमने कंप्लीट किया था। चैप्टर पर आ जाइए आप। डिजी भारतम, डिजिटल भारत जो अभी स्कीम चल रही है उसके ऊपर ही आपका पूरा चैप्टर है कि किस तरह से हर चीज़ का डिजिटलाइजेशन हो गया है। हर चीज़ हमें डिजिटली उपलब्ध हो जाती है, चाहे वो शॉपिंग हो या कुछ भी हो, वो सब हमें ऑनलाइन मिल जाता है। ठीक है, तो इसी के आधार पर कहा गया है कि भारत जो है वो कैसा हो चुका है, डिजिटल भारत हो चुका है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल हो गई है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इस विषय की चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य क भावः इति मनसि जिज्ञासा उपद्यते, कि इस पद का क्या भाव है, क्या अर्थ है। ये जो जिज्ञासा है, जो इच्छा है, वो मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तने सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय बदलता है, उसी के साथ साथ में क्या होता है, मानव की जो आवश्यकताएं होती, जो ज़रूरतें होती, वो भी बदलती जाती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन समय में, पुराने समय में ज्ञान जो है, पढ़ाई जो है, वो उसका आदान प्रदान मतलब लेना और देना, पढ़ाई प्राप्त करना और पढ़ाई किसी को ज्ञान देना, ये किससे होता था, मौखिक मतलब ओरली होता था। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्म। और विद्या जो है वो श्रुति परंपरा अर्थात सुनने की परंपरा से ही ग्रहण की जाती थी। हाँ, कोई भी जो गुरु होता था वो बोलता था और जो शिष्य होते थे वो ध्यानपूर्वक सुनते थे और वो शिक्षा ग्रहण करते थे। पहले ये रीति चलती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरभ्यम। और उसके बाद में क्या हुआ, भोजपत्र जो होते हैं और ताल के जो पत्र होते हैं, पत्ते होते हैं, उनके ऊपर क्या हो गया, पढ़ाई की परंपरा, मतलब उनके ऊपर लिखकर पढ़ाई करने की परंपरा प्रारंभ हुई। 2 तरह के पत्र थे, ताल का पत्र और भोज का पत्र। इनके ऊपर लिखकर, पत्ते जो थे ये, इनके ऊपर लिखकर पढ़ाई की जो ये परंपरा थी वो शुरू हुई। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखन प्रारंभ। और धीरे धीरे समय बदलता गया और क्या हुआ, कर्गद अर्थात कागज का विकास हुआ और लेखनी अर्थात पेन या पेंसिल का विकास हुआ, आविष्कार हुआ। उससे सभी के मनों में क्या हो गया, मनों में कागज के ऊपर लिखने का भाव प्रारंभ हो गए। सब लोग इसके ऊपर लिखने लगे, कागज़ों पर लिखने लगे। ठीक है, अब इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से बने देखिए। अद्य संपूर्ण विश्व कस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में किसकी चर्चा होती है, तो डिजिटल भारत की। ठीक है, अस्य गद्यांश से शीर्षकम, ये अगर जैसे इसके ये क्वेश्चन के बेस पे दे रखे हैं कि अगर आपको ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आपको ये दे दिया, ये पैराग्राफ दे दिया और इसमें से क्वेश्चंस अगर बने तो ये क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस, इनके आंसर लिखने हैं आपको। इस तरह के गद्य जो है आपके एग्जाम में आता है। ऐसा आपको एक पैराग्राफ दे देते हैं और फिर उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर्स दे देते हैं, फिर आपको उनके क्वेश्चन के आंसर इसी पैराग्राफ में से सर्च करके लिखने होते हैं। तो आपकी ये जो बुक है, हेल्प बुक ही है एक तरह से। इसमें आपको ये सारे जो जितने भी पैराग्राफ हम पढ़ते हैं चैप्टर के, उनके आपको क्वेश्चन आंसर्स भी दे रखे हैं। तो आप कभी कभी जब भी आपको समय मिले, इनको पैराग्राफ को पढ़ के इन क्वेश्चंस के आंसर सर्च करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप एग्ज़ाम में ये गद्यांश जो है इसके लिए प्रिपेयर हो सकें। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। सेकेंड पैराग्राफ। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिना सामग्री टंकणी सती बहुलाकाय सुरक्षिता अतिष्ठत।
टंकण यंत्र क्या होता है? टाइपराइटर। पहले, अब तो कंप्यूटर चल गया, पहले क्या चलता था? टाइपराइटर एक मशीन होती थी, उससे टाइप किया जाता था। तो टाइपराइटर जो एक मशीन थी, उसके आविष्कार से क्या हो गया कि कोई भी चीज़ जो थी, हम जो लिखना चाहते थे वो हमें लिख कर हम उसको क्या कर सकते थे? सुरक्षित रख सकते थे, सेव कर सकते थे। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अपे गता, और क्या हो गया? वैज्ञानिक खोजों की प्रगति और भी आगे चलने लगी। धीरे धीरे क्या हुआ? अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेण यंत्रेण साधनानि भवन्ति, और आज क्या हो गया? समस्त कार्य किस पर होने लगे? संगणक अर्थात कंप्यूटर नाम के यंत्र पर होने लगे। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते, न्यूज़पेपर और जो हमारी टेक्स्ट बुक्स होती है वो भी हम कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ सकते हैं। डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा उदाहरण जो अभी चल रहा है, हम देख रहे हैं कोविड-19 की सिचुएशन में क्या हो रहा है? डिजिटल इंडिया का ही सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्योंकि आप जो है ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं। अगर भारत में डिजिटलाइजेशन नहीं होता तो आज क्या होता? आप सभी अपने घर पर आराम से बैठे होते, ना तो पढ़ पाते और आप पढ़ाई से बिल्कुल वंचित हो जाते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट आ जाइए आप। समाचार पत्र, मैंने अभी बताया आपको, न्यूज़पेपर और बुक्स जो है हम कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ भी सकते हैं और उसमें लिख भी सकते हैं। कागज उद्योगो वृक्षाणाम उपयोगिन वृक्षाः कर्तन्ते स्म, कागज़ का उपयोग जो होता था वो कागज़ जो किससे बनता है? वृक्षों से। तो उससे कम डिजिटलाइजेशन से क्या हुआ कि कागज़ का उपयोग कम होने लगा क्योंकि हम कंप्यूटर में ही लिखकर हमारी चीज़ों को हम सेव करने लग गए। उससे पेड़ों को काटना कम हो जाएगा अगर हम कंप्यूटर का यूज़ ज़्यादा करेंगे तो। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास, और कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग होने पर वृक्षों का जो कटाई है वो क्या होगी? धीरे धीरे कम हो जाएगी, ऐसा ही विश्वास है। अनेन पर्यावरणस्य सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, और इससे ही पर्यावरण की दिशा में एक महान उपकार होगा। नेक्स्ट आ जाइए पैराग्राफ नंबर 3। अधुना आपणे वास्तुकार्थं रूप्यकाणि अनिवार्यता नास्ति, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादयः प्रपत्ररूप्यकाणि स्थानं गृहीतवन्तः। आज हमें बाजार जाने के लिए या चीज़ें खरीदने के लिए हमें रुपयों की आवश्यकता या रुपये की अनिवार्यता नहीं है। उसका स्थान किसने ले लिया है? सभी रुपयों का स्थान किसने ग्रहण कर लिया है? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इन सब ने रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण माध्यम समयाते, और वित्त कोश अर्थात जो बैंक है उसके भी सभी काम किस पर होते हैं? कंप्यूटर पर ही किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगाः, अनेक तरह के ऐप है जिनके द्वारा क्या होता है? मुद्राहीनाय विनिमय, मतलब कि बिना पैसे के लेन देन के ही हम क्या कर सकते हैं? चीज़ें खरीदे सकते हैं। कैश फ्लो जो है वो बंद हो गया बिल्कुल भी, मतलब हम क्या करते हैं? ऑनलाइन ही पेमेंट करके, और मतलब कि कैश का लेन देन नहीं होता है, उसके बिना ही हम चीज़ों को खरीद सकते हैं या ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए। कुत्रापि यात्रा करनी भवेत्, कहीं भी यात्रा करनी हो तो रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति, तो आज हमें रेल के और वायुयान के टिकट खरीदने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो क्या हो जाते हैं? ऑनलाइन ही बुक हो जाते हैं। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्तानि, और सभी जो पत्ते हैं, सभी जो पेज हैं हमारा जो मोबाइल है उसके ईमेल में भी हम सुरक्षित रख सकते हैं। यानी संदर्शयानि वयं स्वकर्येण यात्राम् आनन्दं ग्रहणीयं, चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता नानुभूतिः, सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई-बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते, और यात्रा जो है हम उसे आसानी से कर सकते हैं क्योंकि उसके जो टिकट है हमारे मोबाइल के ईमेल में सुरक्षित रहते हैं जिसे हम दिखा सकते हैं और यात्रा का आनंद ले सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि टिकट गुम जाने का डर जो है वो बिल्कुल समाप्त हो गया है। और अब जो है चिकित्सालय जो है, हॉस्पिटल्स जो है, उनमें भी पैसों की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि उसमें भी इंटरनेट बैंकिंग चालू हो गई है, तो हम इलाज अपने कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं और बिल का भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए 5th पैराग्राफ। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्र चल दूरभाषयंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः, और अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि हमारे हाथ में सिर्फ एक मोबाइल होगा
एक मोबाइल फ़ोन लेकर ही हम सभी कार्यों को कर सकने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, और हमें जो है कि हमारी जेब में जो पैसे की जो है बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहेगी। पासबुक चेकबुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति, और पासबुक और चेकबुक की आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्या, और पढ़ने के लिए बुक्स और न्यूज़पेपर्स की आवश्यकता भी है, जो अनिवार्यता है वो भी समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा और लिखने के लिए जो नोटबुक है और जो कागज़ है उनकी भी आवश्यकता। नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति, और लिखने के लिए हमें नोटबुक और बुक्स और कागज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और नए नए शब्दों को खोजने के लिए हमें शब्दकोश अर्थात जो हमारी डिक्शनरी होती है उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ जो है फ़ोन में हम उसको सर्च कर सकते हैं। लास्ट पैराग्राफ पर आ जाइए आप, पैराग्राफ नंबर 6। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्र आवश्यकताया अनुभूतिः न भविष्यति, और अपरिचित मतलब अननोन जो रोड्स होती हैं हमें उनको जानने के लिए किसी भी मैप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गूगल मैप हमारे फ़ोन में होता है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह पर जा सकते हैं। एतर्थम सर्व एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, सभी काम जो है एक ही यंत्र कर सकता है। शाकादिक्रयणार्थं फलक्रयार्थं विश्रामगृहेषु कक्ष सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं, हम सब्जियां खरीदना, फल खरीदना, हमारे जो रेस्ट हाउस है उन्हें खरीदना, ये सब रेस्ट हाउस है बुक करना, और हॉस्पिटल्स के पेमेंट करना, ये सब हम इसी से कर सकते हैं। स्कूल और कॉलेजेस में के शुल्क भी देने में हम बहुत, और डोनेशंस देने में भी इसका यूज़ हो सकता है। विद्यालय और महाविद्यालय, स्कूल्स और कॉलेज में भी शुल्क प्रदातुम जो फीस होती है वो देने में भी, दानम अपि दातुम दान देने में भी, चल दूरभाष यंत्र में, और उसके लिए भी सिर्फ हमारा जो मोबाइल है वो ही काम में आ सकता है। डिजि भारतम इति अस्याः दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्या सा अग्रेसा रेम, और हम जो है जो भारत है वो डिजिटल इंडिया की तरफ बहुत ही तेज़ी गति से अग्रसर हो रहा है या बढ़ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।